हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका आपका चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एलिमिनेशन मेथड। तो देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड में आप किस तरीके से मूव ऑन करते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे सिलेबस में दो मेथड है। पहला मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज में जो कॉफिशिएंट होता है उसको बराबर करना है। और उसको बराबर करने के बाद ही आप क्या करोगे, उसमें प्रोसीड करोगे कि दो वैल्यू कॉफिशिएंट को बराबर करते हैं। और बराबर जब हम कर लेते हैं, या तो हम एक्स के कॉफिशिएंट को बराबर करेंगे या हम वाई के कॉफिशिएंट को बराबर करेंगे। और जब हमारे कॉफिशिएंट बराबर हो जाएंगे तब हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एक मेथड लेके देखते हैं। देखो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ, जो कि आपका आता है एक्सरसाइज 3.2 के बाद में। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं एलिमिनेशन मेथड का। ये रहा आपका एलिमिनेशन मेथड। देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस के 4y इज इक्वल टू 2000। और दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस के 3y इज इक्वल टू 2000। अब मुझे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर पे 9x माइनस के 7y 4y इज इक्वल टू 2000। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस के 3y इज इक्वल टू 2। हमें x एंड y की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, जो ये पहली इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में या तो मैं x के कॉफिशिएंट बराबर कर लूं या y के, तो मैं y के बराबर करने जाता हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस इक्वेशन को 4 से, क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन है। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 12 हो जाएगा, और इसको 4 से करोगे तो ये भी आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉफिशिएंट बराबर हो गए। तो और दोनों साइड होगा, जैसे हम करेंगे तो ये बन जाएगा 27x माइनस का 12y इज इक्वल टू 6000। 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 28x माइनस का 12y इज इक्वल टू 8000। अब ध्यान से देखो, अगर ऐड करूंगा तो ये ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया आपका एक वेरिएबल बच गया। 27 में से 28 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। और यहां से माइनस करेंगे तो माइनस का 2000 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितनी आ गई बेटा, 2000। अब जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, अब आप x की वैल्यू को पुट कर दो। या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड में। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। पुट इन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 9x माइनस के 4y इज इक्वल टू 2000। x की वैल्यू मेरे पास 2000 है, मतलब यहाँ पे 2000 डालेंगे तो 18000 हो जाएगा, क्योंकि 9 टू 18 माइनस का 4y इज इक्वल टू 2000 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 18000 माइनस के 2000 इज इक्वल टू 4y। तो ये हो जाएगा 16000 इज इक्वल टू 4y। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा y की वैल्यू 4। तो आपके पास बेसिकली जो x की वैल्यू आई वो आई 2000, और y की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 4000। अब आपके पास x और y की दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, आप चाहो तो इक्वेशंस में डाल करके चेक कर सकते हो कि जो आपके पास वैल्यू आई है वो सही आई है या रॉन्ग आई है। और y की वैल्यू आ गई 4000। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, मुझे y के कोफिशिएंट बराबर नहीं करने, मुझे x के करने हैं, तो आप x के भी कर सकते हो। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में मैं अगर x के कोफिशिएंट बराबर करने जाता तो कैसे करता। अगर मैं x के कोफिशिएंट को बराबर करता तो फिर मैं मुझे 9 और 7 में देखना होगा रिलेशन कितने का होता है। अगर 9 7 का मैं एचसीएफ निकालूं तो आप देखोगे कि जो 9 और 7 का एचसीएफ आता है वो बेटा 63 आता है। कितना आता है, 63 आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 और 7 का जो एचसीएफ आता है वो सेम बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर इसमें आप एक्स का कॉफिशिएंट यूज करो, बराबर करो, तो देखो एक्स का कैसे करेंगे। 9x माइनस के 4y आपके पास 2000 दे रखा है।
और दूसरा दे रखा है आपके पास 7x माइनस के 3y इज इक्वल टू 2000। फिर से अगर ये पहली इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि 63 बन जाएगा, और इसमें भी आप 9 से कर देते हो तो ये 63 बन जाएगा, कोफिशिएंट x के बराबर हो जाए। तो ये बन गया 63x माइनस का 28y इज इक्वल टू 14,000, और ये बन जाएगा 63x माइनस का 27y इज इक्वल टू 18,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस के 4,000। यहाँ से y की जो वैल्यू आई वो निकल के आई बेटा 4,000, y की वैल्यू आ गई आपके पास 4,000। अब y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो x में सब्स्टिट्यूट कर दो, या आप किस में सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, y में सब्स्टिट्यूट कर दो। आप किसी में भी जा करके x या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो अगर मैं y की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 9x माइनस का 4y इज इक्वल टू 2000, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ बेटा। तो ये आ जाएगा 9x, अगर y की वैल्यू 4000 डालेंगे तो ये हो जाएगा 16,000 इज इक्वल टू आपका 2000। क्लियर है बेटा? तो 9x इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करोगे तो 16 प्लस टू 18,000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 2000 आ जाएगी। देखो सेम आंसर आया, x की वैल्यू 2000 आई और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4। इसका मतलब मैंने जिस भी मेथड से कर लो, या तो आप x के कोफिशिएंट बराबर कर लो या आप y के कोफिशिएंट बराबर कर लो, हर केसेस में आपके पास जो x और y की वैल्यू आती है वो हमेशा सेम आती है। वो आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस किया एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, या तो हम x का कोफिशिएंट बराबर करते हैं या y का कोफिशिएंट बराबर करते हैं, और फिर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर बेटा।